हाल ही में मेरे पड़ोस में एक नया कपल रहने आया था। अगली ही रात मैंने अपनी खिड़की से देखा वो दोनों किसी बात पर बहस और झगड़ा कर रहे थे। तभी किसी ने जोर से उनके दरवाजे को नॉक किया और वो झगड़ा बंद कर दरवाजा खोलने चले गए। ऐसे ही एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे उनके बहुत बुरे तरीके से लड़ने झगड़ने, रोने और दीवार पर कुछ मारने की आवाज आई, जो कि अक्सर नहीं आती थी। फिर अचानक ही एक खामोशी छा गई, सब कुछ बंद हो गया। मैंने अपनी खिड़की से उनके घर में झांक कर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, बिल्कुल अंधेरा था। झगड़ा बंद होने के करीबन 15 मिनट बाद उनके घर के बाहर एक काली वैन आकर रुकी और उसमें से 4 नकाबपोश निकलकर पड़ोसी के घर के भीतर चले गए। करीब आधे घंटे के बाद मैंने देखा उन लोगों ने कुछ लाकर वैन में रखा है। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उन्हें सब कुछ बताया। कुछ देर बाद ही पुलिस पड़ोस के गेट पर आकर खड़ी थी और उस आदमी से उसकी बीवी के बारे में सवाल कर रही थी। उस आदमी ने बताया वो मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे यकीन था कि वो लेडी मर चुकी है और उसे अभी अभी इस आदमी ने मारा है। 1 साल बाद वो आदमी अपने ही घर में ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मरा हुआ पाया गया। ये तब की बात है जब मैं 11 साल की थी। एक शाम मैं अपने करीबी दोस्त के यहाँ देर तक खेल रही थी और जब मैं उसके घर से निकली तब शाम के 7:30 बज रहे थे। मेरा घर वहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पर था। दिसंबर का महीना था और मैं फुटपाथ पर चलते हुए एक और मुड़ गई। मैंने देखा वियर्ड सा दिखने वाला आदमी फुटपाथ के बीच में खड़ा था। मैं उसे अनदेखा करके चुपचाप आगे चलती रही। इतने में एक बड़ी सी कार आकर उस आदमी के सामने रुक गई। वो आदमी कार में किसी से बात करने लगा। मैं उसे अनदेखा करके चुपचाप आगे चलती रही। फिर उसने मुझे आवाज लगाई, ए तुम इधर आओ। मैं उसकी बात सुनकर डर गई और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। वो आदमी भी मेरे पीछे लगभग भागता हुआ आया। उसे इस तरह आता देखकर मैं डर कर दौड़ने लगी और मेरे पीछे वो भी दौड़ने लगा और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि बस मैं गिर ना पड़ूं। लेकिन मैं बच निकली। मैंने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा तो वो कार भी धीरे धीरे उस आदमी के पीछे आ रही थी। मेरे कपड़े लगभग उसके हाथ में आ ही गए थे, लेकिन मैं बच निकली। मैं बदहवास सी भाग रही थी। तभी मुझे एक घर नजर आया और मैं भागकर उस घर के दरवाजे पर पहुंच गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। भीतर से एक उम्रदराज कपल ने दरवाजा खोला और मैं सीधा अंदर चली गई। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन्होंने मेरी माँ को कॉल कर बुला लिया। कुछ ही देर में मेरी माँ आकर मुझे वहां से ले गई और पुलिस को भी कॉल कर दिया। अगले दिन मैं एक फूल का गुलदस्ता और कार्ड लेकर उस घर के बाहर छोड़ आई, लेकिन अगले पल एक तेज रफ्तार की कार मेरे सामने आ गई और किसी ने पीछे से मुझे जबरदस्ती कार में ढकेल दिया। पीछे रह गई मेरी चीखें। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 15 साल की थी। उस रात मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर पर थी और रात के करीब 10:30 बज रहे थे। हम घर के पीछे बने बैकयार्ड में एक बेंच पर बैठे थे। मेरे बॉयफ्रेंड के बैकयार्ड से लगकर एक छोटा सा पार्क था। बैकयार्ड की फेंसिंग बहुत नीचे थी, जिसकी वजह से हम अंधेरे में डूबे हुए पार्क को देख सकते थे। वहां सिर्फ यार्ड में लगे लाइट्स की हल्की रोशनी फैली हुई थी। हम बातें कर रहे थे, तभी अचानक मुझे लगा आसपास से कोई हमें घूर रहा है। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगी, तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। लेकिन फिर मैंने देखा वहीं लगे पेड़ के झुंड के पीछे से एक चूहा निकला। ये देखकर मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर हंसने लगा। अचानक वो सीरियस होकर खड़ा हो गया और पार्क की ओर देखने लगा और मुझसे बोला, हे, मुझे लग रहा है जैसे कोई पेड़ के पीछे से हमें देख रहा है। उसकी बात सुनकर मैं डर से जम गई।
मैंने उससे पूछा कि वो क्या बोलना चाहता है और उसने कहा, पेड़ के पीछे कोई बहुत ही लंबा इंसान जैसे कोई खड़ा है, उसकी बॉडी पेड़ के पीछे छुपी हुई है, सिर्फ उसका हाथ और सर दिख रहा है। उसकी आंखें यार्ड लाइट से रिफ्लेक्ट होकर चमक रही हैं, बिल्कुल लाल बल्ब की तरह। मैं डर के मारे उसके बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई और हाथ पकड़ लिया और देखने लगी क्या है पेड़ के पीछे। और मैंने उसे देखा। वो पेड़ जितना लंबा और परछाई जैसा काला था, वो पेड़ से लिपटा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और चमक रही थी। वो असामान्य तरीके से बड़ा था। उसकी बाहें किसी पेड़ की डाली जैसे थी। अचानक वो पेड़ के पीछे से निकला और किसी जानवर की तरह गुर्राया। मैं डर से चीख पड़ी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चुप रहने के लिए कहा और सीधा घर के भीतर भागने के लिए बोला। वो अजीब साया हमारी ओर बढ़ता ही जा रहा था। मैंने नहीं में सिर हिलाया क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। मेरे पैर बर्फ की तरह जम चुके थे। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बार बार फोर्स कर रहा था वहां से जाने के लिए। वो अजीब सी चीज फेंसिंग के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मैं अपनी सारी ताकत लगाकर घर की तरफ भागी। दरवाजे के पास पहुंचकर मैं रुकी और मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पीछे मुड़ने से मना किया और भागते रहने को बोला। मैं वापस मुड़ी और घर की ओर दौड़ पड़ी। मेरे बॉयफ्रेंड भी मेरे पीछे पीछे घर के अंदर आ गया और हमने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। बंद दरवाजे से हमने सुना और वो अब भी गुर्रा रहा था। मेरे बॉयफ्रेंड का परिवार बहुत धार्मिक था और उसके पापा ने कहा वो इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस हादसे के कुछ महीने बाद एक दूसरी घटना हुई। एक रात मैं और मेरा बॉयफ्रेंड वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे और मेरे बॉयफ्रेंड ने घबराते हुए कहा, खिड़की के बाहर से कोई मुझे घूर रहा है। और इतने में कॉल कट गया। शायद वो एक परछाई थी या कुछ और, मैं समझ नहीं पाई। अब मैं 19 साल की हूँ और अब भी मेरे साथ कुछ अजीब और डरावने हादसे होते ही रहते हैं। मेरा नाम एनी है। मैं 18 साल की हूँ और अभी ओहायो में रहती हूँ। ये अनुभव मेरे साथ कुछ महीने पहले मेरे भाई के घर पर हुआ। मेरा भाई एवन कुछ दिन पहले ही नए घर में शिफ्ट हुआ था और अपने 10 साल के 2 बच्चों के साथ। मैं पहली बार उनके घर जा रही थी। काम में हमेशा बिजी रहने की वजह से कम ही मौका मिलता था। खैर, मैं मेरे भाई के घर पहुंच चुकी थी और गाड़ी से उतर गई थी। गाड़ी से उतरते ही मेरे पैर के नीचे एक कीड़ा आकर मर गया। मैंने देखा मेरे भाई का घर ब्लू रंग का 3 फ्लोर में बना हुआ था। इससे पहले मैं घर के अंदर जाती, मुझे याद आया मैं अपना पर्स गाड़ी में ही भूल गई हूँ। मेरी नजर घर की दूसरी मंजिल की खिड़की पर गई। वहां कोई खड़ा था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था और फिर मेरे देखते ही देखते वो गायब हो गया। मैंने सोचा एवन या मेरा दूसरा भाई मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, लेकिन मेरे दोनों भाई और मुझे देखते ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैंने सोचा अगर मेरे भाई यहाँ खड़े हैं तो वो कौन था, लेकिन मैं ये सब बात इग्नोर कर भीतर चली गई। सामने 2nd फ्लोर की सीढ़ी थी जहां मेरी भतीजी आइस खड़ी थी। आइस मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वो मुझे अपना रूम दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। आइस मुझे लेकर अपने रूम चली गई। मुझे उसका रूम बहुत ही अजीब और डरावना लगा। वहां बहुत गंदी बदबू फैली हुई थी। ये वही कमरा था जिसकी खिड़की से मुझे वो घिनौना आदमी दिखा था। तभी मुझे आइस की आवाज आई और अब वहां सब कुछ नॉर्मल था। आइस मुझे अपनी चीजों की कलेक्शन दिखा रही थी। तभी आइस बोली, बुआ मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, मैं अभी आती हूँ, आप मेरा वेट करो, ठीक है? मेरे हाँ कहने के बाद आइस वहां से चली गई। मैं उस कमरे में खिड़की के पास चली गई जहां मुझे वो डरावना आदमी दिखा था। मैंने वहां कुछ देखा। जब मैं कुछ नजदीक गई तो देखा वहां दीवार पर कुछ लिखा था। वहां मैक्स लिखा था। जब मैंने उसे छू कर देखा तो वो खून या वैसे ही किसी चीज से लिखा था। ये देखकर मेरे दिल और दिमाग में डर की लहर दौड़ पड़ी।
तभी मेरे कान में किसी आदमी की आवाज आई, अब तुम जिंदा नहीं बचोगी यानी। मैंने तुरंत पीछे पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से 2 हाथ कहीं से आकर मेरा गला दबाने लगे और बहुत ही गंदी बदबू मेरे नाक से टकराई। मेरी सांसें लगभग रुक सी गई थी। करीब 5 सेकंड के बाद किसी ने मुझे उठाकर दीवार की तरफ फेंक दिया। मैं रो रही थी और उठने की कोशिश कर रही थी। किसी तरह उठी और उठकर बाहर की तरफ भागी। सीढ़ी से उतरकर मैं सीधा अपनी कार तक पहुंची। मैंने जल्दी से कार की गेट खोली और कार में बैठ गई। भागने की वजह से मेरी सांस फूलने लगी थी। मैंने कार में बैठकर एक नजर वापस उस खिड़की पर डाली। वो अब भी वहां खड़ा था और भयानक हंसी हंस रहा था। मैंने अपनी कार पूरी स्पीड में भगा दी और वापस मुड़कर नहीं देखा। उस हादसे को कुछ महीने बीत गए और अब मैं अपने घर पर हूँ, लेकिन वो अब भी मुझे फॉलो कर रहा है। मेरे घर की चीजें अपने आप टूटने लगती हैं और मुझे वो गंदी बदबू महसूस होती है। ये घटना मुझे क्लियरली याद है। उस वक्त मैं हाई स्कूल में थी। वहाँ किंडरगार्टन, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज सब एक ही कैंपस में था। वो एक बहुत बड़ा स्कूल था और वहाँ हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। उस वक्त मैं अपनी टीममेट्स एरिन, लायरा और जिजेल के साथ बैठी हुई थी। मैं स्कूल के मैथ क्लब से जुड़ी हुई थी और मैथ क्लब एलिमेंट्री स्कूल से लगकर था। मैथ क्लब बहुत ही सुनसान जगह में बना हुआ था। वहां तक पहुंचने के लिए काफी पैदल चलना पड़ता था और हम पहुंचते थे। मुझे याद है वो पेड़ बहुत पुराना था। मैं उसे तब से देख रही थी जब मैं किंडरगार्टन में थी। मैं जब भी उस पेड़ के पास से गुजरती थी अजीब सा महसूस होता था, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब हम अपने मैथ रूम के पास पहुंचे तो हमने कुछ दूर से ही देखा टीचर सभी 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को रूम से बाहर निकाल रही थी और उन्हें 4th स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर रही थी। मुझे और मेरे दोस्तों को थोड़ी सी उत्सुकता हुई थी कि यहाँ क्या हो रहा है। हमने वहाँ नजदीक जाकर देखने का डिसाइड किया। हम चारों और वहाँ झांक कर देखने लगे। हमने वहाँ कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनी। गौर करने पर हमें पता चला ये आवाज 3rd स्टैंडर्ड से आ रही थी और वो आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी जानवर की हो। हम चारों एक दूसरे को आगे जाकर देखने के लिए कह रहे थे। फाइनली सबने मुझे आगे कर दिया। मैं डरती हुई आगे बढ़ी। तभी बहुत जोरों से चीखने की आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। डर से मेरे पैर कांप रहे थे और मेरा बैग नीचे गिर गया। मैंने देखा एक लड़की को कुर्सी से बांध कर रखा गया है और उसके भीतर बैठे आत्मा को उसके शरीर से निकल जाने को कह रहे थे। वो जो भी हो रहा था बहुत डरावना था, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह। मैं कभी देख भी लेती थी तो कई रातों तक सो नहीं पाती थी। उसके बाद जो हुआ वो सबसे डरावनी चीज थी। उस लड़की ने हम चारों दोस्तों के नाम एक के बाद एक लिए और हमारी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगी। जब उसके बाल उसके चेहरे से हटे तो हमने देखा उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसके मुंह से लार टपक रहा था। तभी एक टीचर बाहर आई और हम पर चिल्लाई और हमें वहाँ से अपनी क्लास में चले जाने को कहा। उनकी बात सुनकर हम चारों वहाँ से भाग गए। अगले दिन सबको पता चल गया था कि स्कूल में क्या हुआ है। हमें पता चला कि वो लड़की उसी पुराने पेड़ के पास खेल रही थी जिस पर लोग कहते हैं भूत रहते थे। लेकिन एक बात जो कंफर्म थी, डरावनी याद हमेशा के लिए साथ रह गए और हमें सिखा गए कभी कभी उत्सुकता हमें खतरे में भी डाल देती है। मैं अपने जन्म से अब तक एक ही घर में रह रही हूँ।
और अभी मैं 18 साल की हूँ। ये घर मेरे दादाजी ने अपने बेटों को दिया था। इस घर में मेरे पापा, 2 चाचा, उनकी दोनों की पत्नी और बच्चे सब साथ में रहते हैं। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो चुका था। बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें डराने के लिए कहा करते थे। जब हमारे दादाजी ने ये घर खरीदा था, उससे पहले एक पति पत्नी रहते थे और उनका कत्ल इसी घर में हुआ था। बाद में वो पति पत्नी भूत बनकर इसी घर में घूमने लगे। हाँ लकी, ये कहानी हमें छत और पानी की टंकी से दूर रखने के लिए सुनाई जाती थी। वैसे तो बहुत सी चीजें मेरे आसपास होती रहती है, लेकिन जब मैं 11 साल की हुई, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वैसे तो हमारे यहाँ सबके अलग अलग कमरे थे, लेकिन मैं और मेरी 2 बहनें एक ही कमरे में सोती थी। एक रात काफ़ी देर तक मैं YouTube पर वीडियोस देख रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरी बहन अपने बेड पर सो रही थी। मेरा बेड बीच में था, कमरे की लाइट्स ऑफ थी और कमरा पूरा अंधेरे में था। बस मोबाइल की हल्की रोशनी हो रही थी। अचानक मेरे घुटने पर किसी ने 3 बार थपकी दी। मैं डर कर उठ बैठी और कमरे में चारों ओर देखने लगी, लेकिन कहीं कोई नहीं था। मैं इससे अपने मन का वहम मानकर वापस लेट गई और मोबाइल देखने लगी। तभी मैंने देखा कमरे में सफेद परछाई उभरी। एक आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की की थी। उन तीनों के सर एक और लटक रहे थे। मैं डर से चीख कर उठ गई। तब तक घर के सब लोग जाग चुके थे और मेरे कमरे में आ चुके थे। मैंने सबको बताया जो भी मैंने देखा, पर किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। अगले दिन 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने मेरे पापा को एक तस्वीर दिखाई और बताया ये घर पहले इन्हीं का था, उन दोनों पति पत्नी का। जब कत्ल हुआ था तब वो लेडी प्रेग्नेंट थी और पुलिस को कातिल का कोई पता नहीं चल पाया, इसलिए पुलिस ये केस बंद कर रही है। मैं अपनी कज़न के साथ सीढ़ियों पर छुपकर ये सब सुन रही थी और डर से हमारी हालत खराब थी। एक दूसरी बड़ी घटना जो कि पिछले महीने हुई। मेरी माँ किचन में काम कर रही थी और वहीं बैठे उनसे उन्हीं दोनों मृत पति पत्नी के बारे में बात कर रही थी। तभी अचानक वहाँ रखी कांच की टेबल कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। टेबल कैसे टूटी, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। मेरे घर में 18 लोग हैं और सबके साथ ये अजीब हादसे हुए हैं। हम अब भी उसी घर में रहते हैं। वो अजीब डरावने हादसे अब भी होते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ कोई सीरियस बात नहीं हुई है। लेकिन मैं अब भी डरी हुई रहती हूँ। मेरा नाम रोनाल्ड है और मैं 19 साल का हूं। जब यह घटना हुई तब मैं 9 साल का था। मैं मोंटेना के एक छोटे से शहर में पला बढ़ा था। उस वक्त मैं और मेरा भाई गर्मियों में अक्सर नींबू पानी का स्टॉल लगाते थे। हमें इस काम में ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे। एक दिन मैं और मेरा भाई अपने स्टॉल पर खड़े थे। इतने में एक गंदी सी कार 3-4 बार हमारे सामने से आगे पीछे हुई और फिर हमारे स्टॉल के सामने आकर रुक गई। मैं और मेरा भाई इस चीज से थोड़े घबरा से गए। इतने में कार की विंडो खुली और हमने देखा पैसेंजर सीट पर एक दुबली पतली सी औरत बैठी थी। उसके बाल भूरे और बिखरे हुए थे। उस औरत ने हमारी तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराई। मैंने देखा ड्राइविंग सीट पर एक आदमी बैठा था जिसने अपनी नजरें नीची की हुई थी। कार में बैठे दोनों लोगों के कपड़े बहुत गंदे थे। इतने में उस औरत ने हमसे कहा, क्या तुम दोनों यहाँ नींबू पानी बेच रहे हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, हमारी माँ ने हमसे ये करने के लिए कहा है। तो क्या तुम्हारी माँ अंदर है? हमारी माँ घर के अंदर ही है। उस औरत ने ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी से कुछ बातें कही। उस आदमी ने सिर हिलाकर हाँ में इशारा कर दिया और वो औरत हमारी ओर मुड़कर बोली, मुझे एक ग्लास नींबू पानी चाहिए। इतना कहकर वो अपने पर्स से पैसे निकालने लगी। मुझे उसके पर्स में रखे सिक्कों की खनक साफ सुनाई दे रही थी। उसने पर्स से $5 निकालकर हमारी ओर बढ़ाया। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। सिक्के होते हुए भी ये हमें $5 क्यों दे रही थी?
मैंने खुद को शांत करते हुए कहा, मेरे पास चेंज नहीं है। कोई बात नहीं, बचे हुए पैसे तुम रख लो, आओ और इन पैसों को ले लो। मुझे ये बात कुछ ठीक तो नहीं लग रही थी, लेकिन $5 बहुत ज्यादा होते हैं। यह सोचकर मैं उसकी तरफ बढ़ा। मैंने पैसों की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उस औरत ने अपने दोनों हाथों से मुझे पकड़ लिया और कार के भीतर खींचने लगी। मैं डरकर जोर से चीखा। यह देखकर मेरा भाई मां को बुलाने के लिए घर के भीतर दौड़ पड़ा। इतने में कार स्टार्ट हो गई और आगे बढ़ने लगी। मैं कार के साथ साथ खींचने लगा। मैंने अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश की और मैंने अपना हाथ छुड़ा भी लिया और घर की तरफ भागा। और मेरी माँ भी घर के बाहर आ चुकी थी। मेरी माँ सारी बातें समझ गई कि यहाँ आखिर हुआ क्या है और उसने तुरंत पुलिस को कॉल करके सारी बात बताई। तब तक वो कार वहां से भाग चुकी थी। मैंने देखा वो $5 वहीं जमीन पर गिरे हुए हैं। इस हादसे के बाद मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने वो नींबू पानी का स्टॉल लगाना हमेशा के लिए बंद कर दिया और ऊपर वाले का धन्यवाद किया, जिसकी वजह से हम उस दिन सुरक्षित बच गए। यह घटना कैलिफोर्निया की है और यह ठीक 28 अप्रैल 2019 को हुई थी। उस वक्त रात के करीबन 11:30 हो रहे थे और मैं अपने कंप्यूटर पर YouTube देख रहा था। तभी मैंने बाहर किसी के चीखने की आवाज सुनी और मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने मां खड़ी थी। उन्होंने मुझे जल्दी से पुलिस को कॉल करने के लिए कहा और उसके बाद मां कमरे की खिड़की से बाहर देखने चली गई। उन्हें किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने जैसे ही खिड़की का पर्दा हटाया, उन्हें बाहर बालकनी में कोई आदमी खड़ा दिखा। उसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। उसकी आंखें बीमारों की तरह पीली लग रही थी। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। वो जरा भी हिले बिना हमारी खिड़की के सामने चुपचाप खड़ा हुआ था। मां ने मुझसे मेरा फोन मांगा और मैंने अपना फोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। घबराने की कोई बात नहीं है, वो बाहर है। लेकिन मैं बहुत डर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। मेरी मां ने मेरे पापा को कॉल किया और बाहर बालकनी में खड़े उस आदमी के बारे में बताया। मैं डरता हुआ अपने कमरे में गया और अपने कमरे की खिड़कियों को चेक करने लगा। तभी मुझे बाहर से गन चलने की आवाज सुनाई दी और उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। कुछ मिनट बाद ही मेरे घर के दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी और जो भी हुआ उसके बारे में पूछताछ कर रही थी। मेरी मां ने पुलिस को बताया कि उन्होंने उस आदमी को नीचे से हमारी बालकनी में चढ़ते हुए देखा और उन्होंने सबसे पहले खिड़की को लॉक किया और इससे पहले कि वो आदमी भाग पाता, मां ने पुलिस को कॉल कर दिया था। वो बहुत ही डरावना लग रहा था और लगातार हमें घूरे जा रहा था। जब हमने बालकनी की लाइट्स ऑन की तब हमने देखा कि बालकनी में बहुत से फुटप्रिंट्स और खून से सने पंजों के निशान थे। अगले दिन हमारे यहां कुछ पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि यहां गोली चलने के भी निशान हैं। मुझे याद आया कि मैंने भी तो पिछली रात गोली चलने की आवाज सुनी थी। खैर, कुछ दिनों बाद मैंने अखबार में देखा कि वो आदमी गिरफ्तार हो चुका था और उसने पहली बार ऐसा कुछ किया था। और उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। कुछ देर बाद मैं अपने पापा के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल चला गया और मेरी मां का कॉल आया और उन्होंने बताया जिस रात वो आदमी हमारे घर आया था उससे कुछ देर पहले ही उसने 2 आदमियों का मर्डर किया था। ये सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैं सोचने लगा मेरी मां ने सही समय पर उसे देख लिया और हमारी जान बच गई।